हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स पढ़ रहे थे। हमने प्रतिशत और लाभ हानि को कंप्लीट कर लिया था और साथ ही हमने साधारण ब्याज के पार्ट 1 और पार्ट 2 को क्लियर कर लिया था, जिसमें हमने 1 से लगाकर 40 तक प्रश्न कर दिए थे। और ये वीडियो हमारा साधारण ब्याज का सबसे लास्ट वीडियो होने वाला है। इसमें हम 41 से लगाकर 65 तक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब हमारा 41वां प्रश्न है कि एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तथा शेष भाग पर यह दर 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद इसे कुल धनराशि 5,350 रुपए प्राप्त हुई। तो 12% ब्याज वाली कितनी धनराशि है? तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं कि 4,000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार दिए, लेकिन दो भागों में। पहला भाग पर 10% वार्षिक दर है और दूसरे भाग पर 12% वार्षिक दर है। तो यहां पर अगर हम कुल दर निकाल दें तो यहां पर मिश्रण का नियम अप्लाई हो जाएगा। तो हम यहां पर सबसे पहले ब्याज निकालते हैं, क्योंकि यहां पर मिश्र धन दे रखा है। तो मिश्र धन दे रखा है 5,350 रुपए। उसको हम मूलधन में से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,350 रुपए ब्याज। अब दर निकाल देते हैं। कुल दर हमारे पास आ जाएगी ब्याज 1,350 इंटू 100 बटा जो मूलधन है वो है 4,000 इंटू समय दे रखा है 3 वर्ष। अब यहां पर 3 जीरो से तीनों जीरो कट गए और 3 का भाग 135 में गया 45 बार और 45 में 4 का भाग दिया तो चला गया 11.25 बार। तो यहां पर 11.25% हमारी कुल दर आ गई। तो यहां पर दो भाग दे रखे थे, कुल दर हमारे पास आ गई। तो यहां पर मिश्रण का नियम अप्लाई हो जाएगा और मिश्रण का नियम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 को 11.25 में से घटाना है तो आ रहा है 1.25 और 12 में से 11.25 को घटाया तो आ गया 0.75। अब यहां पर इनका अनुपात निकालते तो अनुपात निकालेंगे तो पॉइंट से तो पॉइंट हट गया और 25 का भाग गया 75 में 3 बार और 125 में गया 5 बार। तो यहां पर जो राशि है उसका अनुपात आ गया 3:5। और अगर कुल राशि निकालेंगे तो 3 और 5 8 हो गई। अब प्रश्न के अनुसार जो कुल राशि है वो है 4,000 और हमारे अनुसार जो कुल राशि है वो हो गई 8 इंटू हमें जो फाइंड करना है, यहाँ पर 12% ब्याज वाली राशि फाइंड करनी है। तो 12% ब्याज वाली राशि का भाग है वो है 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 12% वाली राशि। तो ये 8 का भाग 40 में गया 5 बार और 500 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गए 2,500 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। हालांकि इस तरह का प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हमारा 42वां प्रश्न है कि मुकेश एक पुराना फ्रिज 16,000 रुपए में खरीदता है और 4,000 रुपए का तुरंत भुगतान कर देता है। शेष राशि को 15 महीनों की ईएमआई पर देता है, जिसके लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है। तो मुकेश ने टीवी के लिए कितनी राशि दी? तो यहां पर प्रश्न को ध्यान से देखें तो 16,000 रुपए में उसने खरीदा है और 4,000 रुपए का तुरंत भुगतान कर दिया। तो यहां पर जो शेष राशि है वो आ जाएगी 12,000 रुपए। अब शेष राशि पर 15 महीनों के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है। तो यहां पर जो ब्याज आएगा वो आ जाएगा, मूलधन हो जाएगा 12,000 रुपए, समय हो जाएगा 15 महीने, 15/12 वर्ष। महीनों को वर्ष में बदला तो 12 का डिवाइड हो जाएगा, इंटू जो दर है वो है 12% बट्टा 100। तो यहां पर 12 से तो 12 कट गए और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 120 को जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो आ गए 1,800 रुपए। अब अगर प्रश्न को देखें तो प्रश्न में पूछा है कि मुकेश ने टीवी के लिए कितनी राशि दी। तो यहां पर कुल राशि फाइंड करनी है। तो कुल राशि हो जाएगी, सबसे पहले तो मुकेश ने 16,000 रुपए में खरीदा, दैट मीन 16,000 रुपए, और फिर 4,000 रुपए तो इसमें इंक्लूड हो गए, नकद भुगतान जो किया था वो। और उसके बाद जो ईएमआई पर जो ब्याज बना वो बना 1,800 रुपए। तो 1,800 रुपए हम इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17,800, जो हमारे पास ऑप्शन बी है। तो काफी आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हमारा 43वां प्रश्न है कि कितने समय में किसी धन के साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% वृद्धि हो जाएगी। यहां पर प्रश्न 40% वृद्धि की बात कर रहे हैं। 40% वृद्धि का मतलब हुआ कि अगर मूलधन 100 है तो और 40 बढ़ के मिश्र धन 140 हो जाएगा। तो यहां पर मैं 100 रुपए को मूलधन मान रहा हूं तो मेरे पास जो ब्याज होगा वो 40 रुपए, एक्स्ट्रा 40 रुपए में ब्याज मिल जाएगा। अब प्रश्न कह रहे हैं कि समय कितना लगेगा, कितने समय में। तो समय फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। ब्याज दे रखा है 40 इंटू 100 बटा मूलधन हमने माना है 100 इंटू प्रश्न में दर दे रखी है 5। तो यहां पर 100 से 100 घट गए और यहां पर 5 का भाग 40 में गया 8 बार। तो आंसर बन जाएगा 8 वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन डी है।
अब हमारा 44वां प्रश्न है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपेक्षित साधारण ब्याज 1200 रुपए है और इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि हमें पहले कोई राशि फाइंड करनी है, फिर उस राशि को तिगुना करके वापस ब्याज फाइंड करना है। सबसे पहले हम राशि फाइंड करते हैं, दैट मीन्स मूलधन फाइंड करते हैं। तो मूलधन का फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज जो दे रखा है 1200 इंटू 100 बट्टा दर भी दे रखी है और समय भी दे रखा है, तो समय इंटू दर 6 इंटू 8 हो जाएगा। अब यहां पर 6 का भाग 1200 में गया 200 बार और 2 से काटे तो 100 बार और 2 से 8 कट गए 4 बार और 4 का भाग 100 में चला गया 25 बार और 25 इंटू 100 करते हमारे पास आ गए 2500 रुपए। अब प्रश्न कह रहा है कि जो भी मूलधन है इसकी तिगुनी राशि, यानी कि मूलधन की तिगुनी करेंगे तो हमारे पास जो मूलधन आएगा वो हो जाएगा 7500 रुपए। 2500 इंटू 3 किया तो 7500 रुपए आ गए। अब इस पे कह रहा है कि ब्याज निकालो, तो यहां पर ब्याज हो जाएगा समय इंटू मूलधन इंटू दर। तो यहां पर ब्याज हो जाएगा समय इंटू मूलधन इंटू दर बटा 100। समय दे रखा है हमारे पास 2 वर्ष, मूलधन हमारे पास है 7500 रुपए और दर दे रखी है 10 बटा 100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 75 इंटू 2 किया तो हो गए 150, 150 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1500 रुपए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए, सबसे पहले मूलधन फाइंड करना है और उस मूलधन को तिगुना करके फिर वापस ब्याज फाइंड करना है। तो काफी आसान सा प्रश्न है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% की दर से 6000 रुपए का 5 वर्ष में साधारण ब्याज होगा। दैट मीन्स यहाँ पर 2 ब्याज दे रखे हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों ब्याज बराबर हैं। तो पहले केस का ब्याज मान लेते हैं B1 और दूसरे केस का ब्याज मान लेते हैं B2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ब्याज बराबर हैं। पहले केस का ब्याज निकाले तो मूलधन दे रखा है 8000, समय यहां पर फाइंड करना है तो समय को T मान लेते हैं और दर दे रखी है 3, दैट मीन्स 3 बट्टा 100 हो जाएगा। इक्वल टू B2 में हमें दे रखा है 6000 इंटू 4% की दर इंटू 5 वर्ष का समय बट्टा 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से तो ऊपर वाले 2 जीरो कट गए, यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पर 80 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 240 और यहाँ पर 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी हो गए 240। तो ये 240 से 240 कट गए, दैट मीन्स यहाँ पर बचा T और यहाँ पर बच गया 5 वर्ष। तो T बराबर आ गया 5 वर्ष। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करके देख लेना, आंसर आ जाएगा 5 वर्ष, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव ए है। तो काफी आसान सा प्रश्न है। प्रश्न में दोनों ब्याज बराबर थे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप ध्यान से देख सकते हैं। अब लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला 46 नंबर प्रश्न है कि 2500 रुपए पर 6 वर्ष में उपेक्षित साधारण ब्याज है वो है 1875 रुपए और इसी दर से, दैट मीन्स दर बराबर है, इतने ही समय भी बराबर है और 6875 रुपए पर कितना साधारण ब्याज उपेक्षित होगा। दैट मीन्स 6875 रुपए पर हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो यहां पर हमें ब्याज फाइंड करना है। तो यहां पर सबसे पहले लिखा है इसी दर पर और पहले केस में दर दे नहीं रखी है, तो पहले केस की दर फाइंड करते हैं। दर हो जाएगी ब्याज इंटू 100 और ब्याज दे रखा है 1875 रुपए, तो 1875 इंटू 100 बटा मूलधन दे रखा है 2500 और वर्ष दे रखे हैं, यानी कि समय दे रखा है 6 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 का भाग 1875 में दिया तो जाएगा 7 5 75 बार और 3 से घाटे तो 3 से कट गए 2 बार और 3 से ये घाटा तो 25 बार कट गए। 25 बट्टा 2 दैट मीन्स 12.5, 12.5% हमारे दर आ गई और समय दे रखा है क्योंकि इतने ही समय, दैट मीन्स 6 वर्ष का समय है और 6875 रुपए हमारे पास मूलधन भी दे रखा है। तो अब हमें ब्याज फाइंड करना है, तो ब्याज हो जाएगा समय इंटू मूलधन इंटू दर। 6875 मूलधन, समय 6 वर्ष और दर 12.5 बट्टा 100। अब यहां सबसे पहले पॉइंट हटा तो यहां पर 0 आ गया। अब 25 से काटे तो 25 से 100 घटे 4 बार, दैट मीन 40 बार और 25 से 125 घट गए 5 बार। अब 5 को 40 से काटा तो 8 बार घट गया और 2 का भाग 6 में गया 3 बार और 8 में गया 4 बार। अब यहां ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6875 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गए 20,625 अपॉन 4। अब 20,625 में 4 का भाग दिया तो हमारे आंसर आ जाएंगे 5156.25 रुपए, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है।
अब लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, जो कि अभी तक के किए गए प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% और 15% वार्षिक दर से धन लगाता है, और यदि प्रत्येक स्कीम में उसे बराबर ब्याज मिले तो मूलधनों का अनुपात क्या होगा। पहले केस का ब्याज, दूसरे केस का ब्याज और तीसरे केस का ब्याज बराबर है। तो यहाँ पर सबके लिए मूलधन इंटू समय इंटू दर फॉर्मूला लग जाएगा। समय दे रखा है, दर दे रखी है, और हमें कह रहा है कि मूलधन का अनुपात फाइंड करना। तो हम मूलधन मान लेते हैं पहले केस में P1, दूसरे केस में P2 और तीसरे केस में P3। तो यहाँ पर हो जाएगा P1 इंटू 6 इंटू 10/100, दूसरे केस में हो जाएगा P2 इंटू 10 इंटू 12/100, और तीसरे केस के लिए P3 इंटू समय दे रखा है 12 और दर दे रखी है 15% बट्टा 100। तो अब यहाँ पर 100 से तो सारे 100 कट गए, यहाँ पर आ गया 60 P1 इक्वल टू 120 P2, और 12 इंटू 15 किया तो हो गया 180 P3। सब में 60 का डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब में 60 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा P1 इक्वल टू 2P2 इक्वल टू 3P3। अब यहाँ पर P1, P2, P3 में एक रिलेशन आ गया, और इस रिलेशन की हेल्प से हम P1 अनुपात P2 अनुपात P3 फाइंड कर सकते हैं, और ये हमें आना भी चाहिए, डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। P1 की क्वांटिटी निकालनी है तो P2 और P3 के आगे जो नंबर लिखे हुए उनका मल्टीप्लाई कर दो 6। P2 के लिए P1 और P3 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और P3 के लिए P3 को छिपा दो और बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 6:3:2। दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा डी। तो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से वापस देख लेना एक बार, और स्पेशली रीट, एलडीसी जैसे एग्जाम्स में आने लायक प्रश्न है। अब हमारा 48वां प्रश्न है कि किसी धन का 6% की दर से 3 वर्ष का ब्याज और 12% की दर से 6 वर्ष के ब्याज का योगफल 27,000 रुपए हो तो मूलधन कितना होगा। तो यहां पर जब इस तरह के प्रश्न आए तो यहां पर हम अब यहां पर अगर प्रश्न को देखें तो पहले केस का ब्याज और दूसरे केस के ब्याज का योगफल 27,000 दे रखा है। तो पहले केस का ब्याज निकालते हैं, फर्स्ट ब्याज, तो वो हो जाएगा, मूलधन दे नहीं रखा है तो मूलधन को 100 मान लेते हैं। समय हमारे पास 3 वर्ष और दर दे रखी है 6/100। तो यहां पर ध्यान से देखें तो मूलधन 100 माना, तो यहां पर दर और जो समय का गुणा है वही हमारा ब्याज हुआ। तो यहां पर सेकेंड केस में जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 12 इंटू 6 72 रुपए। तो यहां पर आपके पास एक काल्पनिक ब्याज का फॉर्मूला आ गया कि जब भी आपको ब्याज की कल्पना करनी है, मूलधन नहीं दे रखा है, तो आप दर को समय से मल्टीप्लाई करके ब्याज निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने दर को समय से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले केस में जो ब्याज आया वो 18 रुपये है और सेकंड केस में ब्याज आया वो 72 रुपये है। और ये हमेशा मूलधन 100 मान के करते हैं, मूलधन इस केस में हमेशा ही 100 रुपये होगा। और प्रश्न कह रहा है कि इनका योग है वो 27,000 रुपये। अगर इन दोनों का योग करेंगे तो योग आ रहा है 90 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योग है 27,000 रुपये, और हमारे अनुसार जो योग आ रहा है वो आ रहा है 90 रुपये। इंटू हमें मूलधन निकालना, और मूलधन हमारे अनुसार 100 ही है, तो 100 से गुणा करते ही हमारा मूलधन आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 का भाग 27 में गया 3 बार, और 300 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे आंसर आ गए 30,000 रुपये, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है। अब हमारा 49वां प्रश्न है कि ए ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6%, अगले 3 वर्ष तक 9% और इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपये दिया हो तो उसने कुल कितना धन उधार दिया। इस प्रश्न में भी हमें मूलधन फाइंड करना है और कुल साधारण ब्याज दे रखा है। तो यहां पर 3 केस है, पहले केस में ब्याज फाइंड कर सकते हैं, सेकंड केस में भी हम काल्पनिक ब्याज फाइंड कर सकते हैं, और थर्ड केस में भी हम काल्पनिक ब्याज फाइंड कर सकते हैं। चलो करते हैं। तो पहले केस में 2 वर्ष 6%, यानी कि 2 इंटू 6 हमारा काल्पनिक ब्याज आ गया 12 रुपए। अगले 3 वर्ष का 3 इंटू 9 दैट मीन 27 रुपए आ गए। और तीसरे केस में लिखा है कि 14% वार्षिक थी। तो यहां पर समय नहीं दिया है, लेकिन यहां दे दिया 9 वर्ष है टोटल। तो हमारे पास समय हो जाएगा टोटल 9 वर्ष में से ये 5 वर्ष जाएंगे तो 4 वर्ष आ जाएंगे। 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया। अब इन तीनों ब्याजों का कुल योग किया तो वो आ गया 95। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर प्रश्न में साधारण ब्याज दे रखा है 11,400 रुपये, और हमारे अनुसार जो काल्पनिक ब्याज का योग आया वो आ गया 95 इंटू मूलधन फाइंड करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मूलधन
आ जाएगा। अब यहाँ पर 19 का भाग 95 और 114 में जा रहा है। 19 का भाग 95 में गया 5 बार और 114 में गया 6 बार। यहाँ पर 5 से 100 को काटा तो 20 बार कट गए। 600 इंटू 20 किया तो हमारा आंसर आ गया 12,000 रुपए, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है और कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। अब लेते हैं अगला 50 नंबर क्वेश्चन। यहां भी कह रहे हैं कि किसी धन पर 12% की दर और 6 वर्ष का ब्याज और 6% की दर से 3 वर्ष के ब्याज का अंतर 540 रुपए, तो मूलधन कितना होगा। तो यहां पर भी हम काल्पनिक ब्याज फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट केस और सेकंड केस का। तो पहले केस का ब्याज हो जाएगा 12 इंटू 6 72 रुपीज एंड सेकंड केस का ब्याज हो जाएगा 6 इंटू 3 दैट मीन्स 18 रुपीज। अब यहाँ पर प्रश्न आगे कह रहे हैं इन दोनों का अंतर है वो 540 है। तो अगर हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 72 माइनस 18 हो गए 54 रुपीज। अब प्रश्न में दे रखा है 540 और हमारे अनुसार जो अंतर आया वो आ गया 54 रुपए और मूलधन फाइंड करना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मूलधन हो जाएगा 54 से 54 कट गए, यहाँ पे 10 आ गए टोटल, 10 इंटू 100 करते 1000 रुपए आ गए। तो मूलधन हो जाएगा 1000 रुपए। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वहां पर योग दे रखा था, यहाँ पर अंतर दे रखा है। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न करने का एक पैटर्न है जो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अब हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है कि हमें मूलधन फाइंड करना है, दर और समय दे रखा है और साथ में दे रखा है कि मिश्र धन है वो 2560 रुपए हो जाएगा। तो यहां पर हम मूलधन फाइंड करने के लिए सबसे पहले ब्याज फाइंड करते हैं। तो ब्याज के लिए काल्पनिक ब्याज ही फाइंड करते हैं, 3.5 इंटू 8 कर लेते हैं। तो यहां पर आ रहा है 28 रुपीज। तो ब्याज निकाला हमने तो मूलधन हमने माना है 100 रुपए। तो यहाँ पर ब्याज और मूलधन हमारे पास है, मिश्र धन दे रखा है तो यहाँ पर हम मिश्र धन फाइंड करें तो हमारा काल्पनिक मिश्र धन आ जाएगा 100 प्लस 28 मूलधन प्लस ब्याज यानी कि 128 रुपए। अब यहां से प्रश्न को सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। हमें मूलधन फाइंड करना है तो प्रश्न में मिश्र धन दे रखा है 2560 रुपए और हमारे अनुसार जो मिश्र धन है वो है 128 रुपीज इंटू मूलधन को हमने 100 माना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर अगर 16 की टेबल आपको याद है तो 16 का भाग 128 में जाता है 8 बार और 256 में जाता है 16 बार यानी कि 160 आ जाएंगे और 8 का भाग 160 में जाएगा 20 बार यानी कि आंसर आ जाएगा 2000 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन इसको करने का तरीका काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, तो इसको ध्यान से देखें। यहां पर भी हमें काल्पनिक ब्याज ही फाइंड करना है। जब भी काल्पनिक ब्याज फाइंड करते हैं तो हमारा मूलधन हमेशा ही 100 होता है और प्रश्न में जब मिश्र धन दे रखा है तो यहां पर हम मिश्र धन फाइंड करके मिश्र धन का जोड़ा बना लेंगे और जोड़ा बना के हम जो भी हमारा काल्पनिक मूलधन है उससे मल्टीप्लाई करते ही मूलधन फाइंड हो जाएगा। अब हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है कि कोई धन 5 वर्ष में 3.2% की वार्षिक दर से 34,800 रुपए हो जाता है तो उसका मूलधन कितना होगा। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यहां पर हमें दे रखा है 5 वर्ष और 3.2%। तो यहां पर अगर हम ब्याज फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 5 इंटू 3.2, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आगे 16 रुपए और काल्पनिक ब्याज निकालते तो मूलधन हमेशा ही 100 रुपए होता है तो मूलधन हो जाएगा 100 रुपए और मिश्र धन अगर फाइंड करेंगे तो मिश्र धन हो जाएगा 100 प्लस 16 दैट मीन्स 116 रुपए। अब यहां पर अगर मिश्र धन की तुलना करें या जोड़ा बनाए तो ये हो जाएगा 34,800 बट्टा 116। प्रश्न में मूलधन फाइंड करना है और हमारा मूलधन है 100 रुपए तो 100 से गुणा करते हमारा मूलधन आ जाएगा। अब यहां पर कैलकुलेशन करें तो 116 का भाग 348 में जा रहा है 3 बार। 300 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30,000 रुपए। तो हमारा आंसर बनेगा 30,000 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो यह सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप आराम से ध्यान से इत्मीनान से इन प्रश्नों को देख लेना। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है कि महेश ने कुछ धनराशि उधार ली और जिस पर पहले 3 वर्ष में 6% की दर, अगले 5 वर्ष में 9% की दर और 8 वर्ष बाद, 5 और 3 8 हो गए, 8 वर्ष के बाद 13% की दर, टोटल 11 वर्ष है तो 8 वर्ष बाद टोटल वर्ष हो गए 9 10 और 11 यानी कि 3 वर्ष के लिए 13% की दर है और जो कुल ब्याज दे रखा है वो दे रखा है 9,180 रुपए। तो हमें बताना है कि इसका मूलधन या कितना धन उधार लिया था। तो यह प्रश्न सेम पिछले जो क्वेश्चन किए हैं उन्हीं की तरह है। यहां पर भी मैं काल्पनिक ब्याज फाइंड करूंगा तो फर्स्ट केस का जो काल्पनिक ब्याज हो जाएगा 6 इंटू 3 दैट मीन्स 18। सेकेंड केस का काल्पनिक ब्याज हो जाएगा 5 इंटू 9 दैट मीन्स 45 और थर्ड केस का जो काल्पनिक ब्याज होगा वो होगा 3 वर्ष के लिए निकालना है तो 3 इंटू 13 दैट मीन्स 39। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 102 रुपए, जो हमारे पास
टोटल ब्याज हो जाएगा। और प्रश्न में दे रखा है कुल ब्याज, वो दे रखा है 9,180। तो यहाँ पर ब्याज ब्याज की तुलना करते हैं तो 9,180 बट्टा 102। और यहाँ पर हमें मूलधन फाइंड करना है, तो मूलधन फाइंड करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा मूलधन आ जाएगा यहाँ 102 का भाग 918 में जाएगा 9 बार, डायरेक्ट 9 बार कट जाएगा, 90 हो गए, 90 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गए 9,000 रुपए, जो कि ऑब्जेक्टिव बी में दे रखे हैं। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की, किस धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% की वार्षिक दर से मिश्र धन 4,047 रुपए हो जाता है। तो ये प्रश्न भी कोई नया प्रश्न नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पर भी हम काल्पनिक ब्याज फाइंड करते हैं, तो काल्पनिक ब्याज हो जाएगा समय इंटू दर। तो दर तो 6 है, लेकिन समय दे रखा है 2 वर्ष 4 माह, तो 2 और 4 माह को बदलेंगे तो 2 सही हो जाएगा 4/12। 4 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर लिया, 4 का भाग 12 में गया 3 बार, 1/3 लिख देते हैं। अब 2 से 1/3 को सॉल्व करेंगे, मिश्र धन को सरल भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 7/3। 3 का भाग 6 में गया 2 बार और हमारा ब्याज आ गया 14 रुपए। अब यहां पर मिश्र धन दे रखा है तो हम भी मिश्र धन फाइंड करते हैं। तो मिश्र धन हो जाएगा 100 + 14, 114। अब प्रश्नानुसार मिश्र धन की तुलना करते हैं, 4,047 बट्टा 114 और मूलधन फाइंड करना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब यहां पर काटे हैं तो 2 से घट रहा है ये 57 बार और 2 से 100 घट जाएंगे 50 बार। अब 57 में 3 का भाग जा रहा है 19 बार और 4,047 में 3 का भाग देंगे तो वो जाएगा 1, 3, 4 और 9, 1,349 बार। अब 19 तो एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब आगे कटिंग नहीं होगी, अब डायरेक्ट भाग देना पड़ेगा। तो हम 19 का भाग 1,349 में देते हैं, तो 134 में गया 7 बार, 133, एक बच्चा 19 से कम 19, 71 बार जाएगा। 71 को जब 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 355 और पीछे 0, 3550 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। अब लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न के अनुसार ए ने 12,000 रुपए 5 वर्ष के लिए इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 2 वर्ष में ब्याज दर 6% रहेगी और अगले प्रति 2 वर्षों में ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होगी। तो यहां पर हमें मिश्र धन फाइंड करना है। तो यहां पर इस प्रश्न में अगर हम काल्पनिक ब्याज निकाले तो जो पहला केस है उसमें कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 6%, 2 × 6 इक्वल टू 12 रुपए आ गया। दूसरे केस में निकालें तो वो कह रहा है कि अगले 2 वर्षों के लिए, यानी अगले भी 2 वर्ष ही हैं, उसमें जो ब्याज दर है उसमें 2% की वृद्धि करनी, तो 6 से 2 बढ़ाए तो हो गए 8, दैट मीन 16 रुपए आ गए। और अगले केस में B3 के लिए भी हमें कह रहा है कि अगले प्रति 2 वर्षों में ब्याज की दर में 2% वृद्धि करनी है। तो यहाँ पर दर परसेंट तो हो जाएगा 10%, 2% की वृद्धि से। लेकिन यहाँ पर 5 वर्ष है तो 2 और 2 4 वर्ष हो गए, यानी कि अब 1 वर्ष बचा, तो 1 वर्ष के लिए 10% दर लगेगी, यानी हो जाएगा 10 रुपए। यहाँ पर इस चीज को वापस समझते हैं, यहाँ हम इजीली ब्याज फाइंड कर सकते हैं। पहले केस में B1 निकाला तो ये कह रहा था कि पहले केस में है जो 2 वर्ष के लिए 6% दर रहेगी, तो 2 × 6 कर दिया। दूसरे केस में आगे कह रहा है कि अगले प्रति 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष के बाद आगे वाले 2 वर्ष और आगे वाला 1 वर्ष, 5 वर्ष के लिए करना है तो 5 वर्ष लेना है हमें। वो कह रहा है कि प्रति 2 वर्ष में 2% वृद्धि करनी है, तो 6 के बाद 7 8 कर दी, 8 के बाद 10 कर दी। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों का ब्याज आ गया और तीनों का अगर ब्याज जोड़ा तो ये हो गया 38 रुपीज। अब प्रश्न में मिश्र धन फाइंड करना है, तो मिश्र धन निकालेंगे तो हमारे पास मूलधन तो 100 रुपए था, तो मिश्र धन हो जाएगा 100 + 38, दैट मीन्स 138 रुपीज। अब प्रश्न में हमें मूलधन दे रखा है, तो प्रश्न का मूलधन है 12,000 रुपए और हमारे अनुसार जब भी काल्पनिक ब्याज निकालते हैं तो मूलधन 100 रुपए होता है, तो मूलधन हो गया 100 रुपए और मिश्र धन फाइंड करना है तो हम 138 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा मिश्र धन फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गए और पीछे बचे 120 को 138 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गए 16,560 रुपए, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल 55 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है। यहां पर कह रहा है कि राम 10,000 रुपए 8 वर्ष के लिए इस शर्त पर उधार देता है कि प्रथम 3 वर्षों के लिए 4% की ब्याज दर और अगले हर 2 वर्ष के लिए 2% की वृद्धि। तो यहाँ पर भी हमें मिश्र धन फाइंड करना है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में करना था। तो यहाँ पर भी हम B1 निकालेंगे, उसमें लेंगे प्रथम 3 वर्षों के लिए 4% है, तो 3 × 4 12 रुपए। उसके बाद B2 में 3 के बाद अगले 2 वर्ष, उसके बाद B3 में हो जाएगा 3 और 2 5 और ये 2 वर्ष 7 वर्ष और टोटल 8 वर्ष है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 वर्ष और दर में 2% की वृद्धि है, तो 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10, 2% की हमने वृद्धि कर ली। तो यहाँ पर आंसर बन जाएंगे 12, 16 और 10।
तो यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 50 रुपये, यानी कि ब्याज हो जाएगा 50 रुपये। मिश्र धन फाइंड करना है तो यहाँ से हम मिश्र धन निकालेंगे तो मिश्र धन हो जाएगा 150 रुपये। हमारा काल्पनिक मिश्र धन 150 हो गया। अब मूलधन का कंपेयर कर लेते हैं। मूलधन प्रश्न में दे रखा है 10,000 रुपये और हमारा मूलधन फिक्स है 100 रुपये, इंटू 150 करते ही हमारा मिश्र धन आ जाएगा। तो मिश्र धन हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15,000 रुपये, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो यहाँ आंसर बन गया ऑप्शन ए। अब हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है कि अजय ने एक राशि 4 अप्रैल 2024 से 16 जून 2024 तक 8% वार्षिक दर से निवेश की, और यदि उसे कुल राशि 5,080 रुपये प्राप्त हुई तो निवेश की गई राशि फाइंड करो। यहाँ पर हमें मिश्र धन दे रखा है क्योंकि ये राशि हमें प्राप्त हुई है लास्ट में, और निवेश की गई राशि दैट मीन्स हमें मूलधन पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं समय फाइंड करता हूँ। तो समय कह रहा है यहाँ पर 4 अप्रैल से 16 जून तक, तो अप्रैल के बीच में मई आता है। तो हमें पता है कि 4 अप्रैल है, अप्रैल में टोटल दिन होते हैं 30, तो 30 में से 4 गए, टोटल दिन हो जाएंगे 26, प्लस मई होता है 31 का, और 16 जून तक का टाइम लेंगे तो 16 दिन आ जाएंगे। तो 16 जोड़ दिए तो ये हो गए 73। तो 73 दिन को अगर वर्ष में बदलेंगे तो 73/365 करते ही हमारा वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर 73 का भाग 165 में जाएगा 5 बार, तो 1/5 वर्ष हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास समय है और दर दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम ब्याज फाइंड करेंगे, काल्पनिक ब्याज मूलधन 100 मान के, तो वो हो जाएगा 8 इंटू 1/5, दैट मीन्स 8/5 रुपीज। मूलधन ने 100 माना था, मिश्र धन दे रखा है, तो हमारे पास मिश्र धन हो जाएगा, हमारे अनुसार जो मिश्र धन होगा काल्पनिक मिश्र धन, वो हो जाएगा 100 प्लस 8/5, दैट मीन्स 508/5। अब यहां से अगर हम मिश्र धन की तुलना करें तो प्रश्न में जो मिश्र धन दे रखा है वो दे रखा है 5,080, और हमारा जो मिश्र धन आया वो आ गया 508/5, और इंटू मूलधन फाइंड करना है, और काल्पनिक ब्याज के केस में हमेशा ही मूलधन 100 रुपये होता है, तो 100 से गुणा करते ही हमारा मूलधन फाइंड हो जाएगा। तो 508 से 5,080 कट गए 10 बार, 5 ऊपर चले गए तो 5 इंटू 1000 हो गए 5,000 रुपये, यानी कि हमारा मूलधन होगा 5,000 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर समय है वो मंथ में दिया गया है, जिसको दिनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दिनों में कन्वर्ट करके हमें समय फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन काफी आसानी से हो जाएगा। अब हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धन का 4% की दर से 8 माह का ब्याज और 5% की वार्षिक दर से 15 माह के ब्याज का अंतर 129 रुपए हो तो वह धनराशि ज्ञात करो। यहां पर भी हमें मूलधन फाइंड करना है और 2 केस दे रखे हैं। तो फर्स्ट केस का जो ब्याज है वो हो जाएगा 4 इंटू 8 माह है तो 8/12 लिख देता हूं, ये हो जाएगा 32/12। और सेकेंड केस का जो ब्याज है वो हो जाएगा 5 इंटू 15/12, 15 माह दे रखे हैं तो 15/12 वर्ष हो गए, तो ये हो गया 75/12। अब इन दोनों को घटाया क्योंकि यहाँ पे अंतर दे रखा है, तो हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं, तो ब्याजों का अंतर हमारे हिसाब से आ गया 43/12। अब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर तुलना करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाएंगे तो प्रश्न में जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 129, और हमारे अनुसार जो अंतर है वो है 43/12। इंटू मूलधन फाइंड करना है तो 100 से गुणा करते हैं हमारा मूलधन आ जाएगा। अब 43 का भाग है वो 129 में जाएगा 3 बार, और 12 ऊपर चले जाएंगे, 12 इंटू 3 हो गया 36, 36 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएंगे 3600 रुपीज, दैट मीन्स ऑप्शन सी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किसी धन का 12% की दर से 6 वर्ष का ब्याज और 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याजों का योगफल है 2,700 रुपये। तो 12% दर वाली धनराशि ज्ञात करो। यहाँ पर न ही मूलधन ज्ञात करना है, न ही मिश्र धन ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें राशि फाइंड करनी है जिस पर जो ब्याज की दर है वो 12% है। तो तरीका तो वही रहेगा, फर्स्ट केस का ब्याज हो जाएगा 12 इंटू 6, 72। सेकेंड केस का ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इंटू 3, दैट मीन्स 18। अब यहाँ पर योग दे रखा है तो मैं यहाँ पर योग कर देता हूँ, योग हो जाएगा 90। तुलना करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न में जो योग दे रखा है ब्याज का वो है 2700, और हमारे अनुसार जो योग है वो हो जाएगा 90 इंटू यहाँ पर 12%। 12% मतलब फर्स्ट केस का ब्याज, फर्स्ट केस का ब्याज है 72, तो 72 से गुणा करूंगा तो फर्स्ट केस के धनराशि आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 से 0 कट गया, 9 का भाग 270 में गया 30 बार, और 30 को 72 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गए 2160, 2160 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन ए है।
अब लेते हैं प्रश्न संख्या 60। किसी धन का 12% की दर से 6 वर्ष का ब्याज और 6% की दर से 3 वर्ष के ब्याज का अंतर 2160 रुपए हो तो 6% ब्याज दर वाली धनराशि कितनी हो जाएगी। यहाँ पर 6% ब्याज दर वाली राशि का मिश्र धन फाइंड करना है, न कि राशि फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर पहले केस का काल्पनिक ब्याज हो जाएगा 12 इंटू 6, दैट मीन्स 72। और सेकेंड केस का जो काल्पनिक ब्याज है वो हो जाएगा 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। अब यहाँ पर ब्याज का अंतर दे रखा है तो यहाँ इन दोनों का अंतर निकाल देते हैं, अंतर आ जाएगा 54। अब प्रश्न के अनुसार अंतर है 2160 और हमारे अनुसार जो अंतर है वो है 54। इनटू हो जाएगा, यहाँ पर निकालने 6% ब्याज दर वाली राशि नहीं निकाल के राशि कितनी हो जाएगी, राशि है 18 और मिश्र धन निकालने के लिए हमें पता है मूलधन तो 100 है, तो 100 प्लस 18 दैट मीन्स 118 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा मिश्र धन आ जाएगा 6% वाला। तो यहाँ पर 18 का भाग दें तो 18 का भाग 54 में गया 3 बार और 18 का भाग इसमें देंगे तो जाएगा 18 एकम 18, 3 बचे 18 2 36 2 120 बार और 3 का भाग 120 में गया 40 बार। 40 को 118 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएंगे 4720 रुपए, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपए प्राप्त हुए जो कि एक ट्रस्ट में जमा करा दिए गए। ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक में दे दिया और यह ट्रस्ट 1200 रुपए प्रति वर्ष इस लड़के को देता है और ट्रस्ट का खर्च है वो 300 रुपए वार्षिक है। तो यहाँ पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि ट्रस्ट का ब्याज कितना है, ट्रस्ट बैंक में जमा कराकर ब्याज कितना प्राप्त करता है। तो यहाँ पर 50,000 रुपए 4% की दर पर बैंक में जमा कराए और 10 साल का था और 18 साल पर रिटर्न किया, दैट मीन्स 8 वर्ष के लिए जमा कराए गए अपॉन 100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32 इंटू 500 किया तो आ गए 16,000 रुपए। इस तरह से ट्रस्ट के पास कुल रुपए हो जाएंगे 50,000 प्लस 16,000, दैट मीन्स 66,000 रुपए। अब ट्रस्ट खर्च भी करता है, ट्रस्ट 1200 रुपए प्रति वर्ष लड़के को देता है। तो यहाँ ट्रस्ट का खर्च लिखें तो 1200 रुपए प्रति वर्ष, यहाँ पर 8 साल के लिए 1200 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर और खर्च करता है 300 रुपए वार्षिक ट्रस्ट का खर्चा है, यानी कि 300 इंटू 8, यहाँ हो गए 9600 और यहाँ हो गए 2400। चिन्ह 100 में 2400 को जोड़ा तो ये हो गए 12,000 रुपए, यानी टोटल ट्रस्ट का खर्चा है 12,000 रुपए और टोटल ट्रस्ट के पास रुपए हैं 66,000 रुपए। तो यहाँ पर लड़के को ट्रस्ट ने कितने रुपए दिए तो इसमें से इनको घटा दो तो पीछे जो पैसे बचेंगे वही धन लड़के को देगा। तो यहाँ पर 66,000 में से 12,000 गए तो पीछे बच गए 54,000, यानी कि 54,000 रुपए यह ट्रस्ट उस लड़के को देगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यह प्रश्न भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर 12 साल का लड़का है, 1 लाख रुपए न्यास को दिए गए, 6% की दर से निवेश किए और प्रति वर्ष 2500 रुपए देता है। न्यास का खर्चा है वो 500 रुपए प्रति वर्ष है, तो 18 साल के पूर्ण होने पर उसको कितनी राशि सौंपी गई। तो यहाँ पर भी सबसे पहले ब्याज फाइंड करते हैं कि न्यास ने सबसे पहले कितने रुपए का ब्याज कमाया। तो 1 लाख इंटू 6% की दर और 12 वर्ष से 18 वर्ष यानी कि 6 वर्ष का समय बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 36,000 36,000 का ब्याज न्यास ने कमाया। अब टोटल रुपए हो गए न्यास के पास 1,36,000 रुपए और खर्चा हो गया न्यास का 500 रुपए प्रति वर्ष, यानी कि 500 इंटू 6 और न्यास ने उस अवयस्क लड़के को 2500 रुपए प्रति वर्ष दिए, तो 2500 इंटू 6। अब यहां पर 1,36,000 में से हम घटाएंगे 3,000 और 15,000, दैट मीन्स 18,000। 1,36 में से 18,000 गए तो बच गए 1,18,000 रुपए, यानी कि उस अवयस्क लड़के को 1,18,000 रुपए मिलेंगे। तो ये काफी इजी क्वेश्चन होता है और कई बार कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आ चुका है, तो यहां पर हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमारा 63 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति 37,500 रुपए की राशि को अपने पुत्र और पुत्री जो कि क्रमशः 12 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के हैं इस प्रकार बांटना चाहता है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5% वार्षिक दर से
दोनों को समान धनराशि मिले तो पुत्र की प्रारंभिक राशि कितनी है। तो प्रश्न के अनुसार दोनों को समान धनराशि मिल रही है, यानी कि पहले का जो मिश्र धन है और दूसरे का जो मिश्र धन है दोनों बराबर है। तो यहाँ पर मान लेता हूं कि पहले के लिए जो मूलधन है वो P1 है और दूसरे के लिए जो मूलधन है वो P2 है। तो मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब पहले का ब्याज फाइंड करेंगे तो मूलधन इनटू समय हो जाएगा 12 वर्ष से 18 वर्ष यानी कि 6 वर्ष, और दर हमें 5% दे रखी है तो 5/100 इक्वल टू दूसरे में मूलधन P2 प्लस ब्याज निकालेंगे तो P2 इंटू यहाँ पर समय हो जाएगा 14 से 18 वर्ष यानी कि 4 इंटू यहाँ पर भी दर 5 है तो 5/100। अब यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो 5 का भाग 100 में जा रहा है 20 बार, और 2 से काटे तो 2 से 6 कट गए 3 बार और 2 से 20 कट गए 10 बार। दैट मीन्स आ गया P1 प्लस 3P1/10, और यहाँ पर कट रहा है 5 और 4 20 का भाग 100 में गया 5 बार, तो ये हो गया P2 प्लस P2/5। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस 3 13P1/10, और इस तरफ कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 5P2 प्लस P2 यानी कि 6P2/5। 5 का भाग 10 में गया 2 बार और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया 13P1 इक्वल टू 12P2, और यहाँ से P1 रेशियो P2 निकालेंगे तो वो हो जाएगा P1 के सामने 12 लिखा हुआ है तो 12, और P2 के सामने 13 लिखा हुआ है तो 12/13 हो गया। अब अगर कुल राशि निकालेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, और प्रश्न के अनुसार कुल राशि है 37,500 और हमारे अनुसार कुल राशि है 25 इंटू पुत्र की राशि निकालनी है। पुत्र पहले वाला है, पहले वाला पुत्र है, दैट मीन्स हमें निकालनी है 12 वाली राशि यानी कि 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करते ही पुत्र की राशि आ जाएगी। अब यहाँ पर 25 का भाग 375 में गया 25 से कम 25, 12 बचे 5 बार 1500 बार गए, 1500 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 18,000 रुपये, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब लेते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर भी दो पुत्र हैं 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु के, जिनके लिए 1,30,000 रुपये जोड़े गए हैं, और जब ये 18 वर्ष के होते हैं तब उनको समान धनराशि प्राप्त होती है और 12.5% की दर है। तो बड़े पुत्र को कितनी प्रारंभिक धनराशि मिली। बड़ा पुत्र दैट मीन 16 वर्ष की आयु वाला, यानी कि दूसरी वाली राशि फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी दोनों मिश्रधन इक्वल हो जाएंगे। पहले केस का मिश्रधन हो जाएगा P1 प्लस P1 इंटू समय दे रखा है 10 वर्ष से 18 वर्ष दैट मीन्स 8 वर्ष इंटू दर है 12.5/100, और सेकेंड केस का मिश्रधन हो जाएगा P2 प्लस P2 इंटू यहाँ पर समय है 16 से 18 यानी कि 2 वर्ष इंटू 12.5/100। यहाँ पर पॉइंट हटा 0 आ गया, यहाँ पर भी पॉइंट हटा गया और 0 आ गया। अब 25 से काटा तो 25 का भाग 125 में गया 5 बार और 100 में गया 4 बार दैट मीन 40 आ गए। 8 इंटू 5 40 से 40 कट गए, और यहाँ पर देखें तो 25 का भाग 125 में गया 5 बार और 1000 में गया 40 बार, 5 तो 10 से 40 कट गए 4 बार। तो यहाँ पर तो बचा P1 प्लस P1 दैट मीन्स 2P1, और यहाँ बचा P2 प्लस P2/4 दैट मीन्स हो जाएगा 5P2/4। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8P1 इक्वल टू 5P2, और P1 रेशियो P2 बन जाएगा यहाँ पर P1 के सामने 5 लिखा हुआ है तो 5/8। यहाँ पर भी टोटल करते हैं, टोटल है 13। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 1,30,000 रुपये, और हमारे पास टोटल है वो है 13 इंटू बड़े पुत्र यानी कि सेकेंड वाले की राशि यहाँ पर 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करते ही बड़े पुत्र की राशि आ जाएगी। तो यहाँ पर 13 का भाग 13 में गया 1 बार, और 10,000 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गए 80,000 रुपये, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। अब हमारा 65 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का और इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 9,000 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि उधार दी गई राशि 1,000 रुपये मासिक की 10 किस्तों में 10 मास में वापस करनी है। तो यहाँ पर वार्षिक दर क्या होगी। तो ये किस्तों वाला क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ब्याज फाइंड करते हैं। यहाँ टोटल 10 मास में कितना ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर 1,000 रुपये की 10 किस्तें यानी कि 10,000 रुपये वो रिटर्न कर रहा है, जबकि उसने 9,000 रुपये उधार लिए थे। तो यहाँ पर टोटल 1,000 रुपये का ब्याज लग रहा है। अब यहाँ पर हम ध्यान से समझे तो पहले 9,000 रुपये थे, और 9,000 में एक महीने का ब्याज या जो भी राशि दी इसने 1,000 रुपये दिए, उसके बाद 8,000 रुपये का
1 महीने का ब्याज और जो राशि दी वो 1000 रुपए दी। इस तरह से उसने 10 महीने के चुकाए। तो इस प्रकार से जब भी किस्तों वाला क्वेश्चन आता है तो वहां पर 9000 का 1 महीने का ब्याज, फिर 8000 का 1 महीने का ब्याज, फिर 7000 का 1 महीने का ब्याज, इस तरह से 1000 रुपए का 1 महीने का ब्याज इस क्रम में निकालते हैं। तो यहाँ पर 9000 का 1 महीने का प्लस 8000 का 1 महीने का प्लस 7000 का 1 महीने का प्लस डॉट 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 1000, इन सब का 1 महीने का ब्याज। तो इंटू कर देता हूँ 1 महीना यानी कि 1 वर्ष के लिए 1/12 और दर के लिए R/100। तो ये सब इन सब का 1 महीने का ब्याज निकालेंगे तो टोटल ब्याज हो जाएगा 1000 रुपए। अब यहाँ पर इन सब को जोड़ने के लिए हम सबसे पहले 1000 कॉमन ले लेते हैं और 1000 कॉमन लेने के बाद पीछे बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनको हम प्राकृत संख्याओं के योग से जोड़ देते हैं। 9 × 9 + 1 यानी कि 10/2, n × n + 1/2 वाला फॉर्मूला लगा दिया। प्राकृत संख्याओं का योगफल इंटू 1/12 इंटू R/100। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पर 3 से घटे तो 3 से 9 घट गए 3 बार और 12 घट गए 4 बार। और यहाँ पर ये जो 2 जीरो है इन 2 जीरो से ये वाले सामने वाले 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पर सामने ले जाएं तो 4 2 8 ऊपर चले जाएंगे तो R हो जाएगा 80/3, नीचे चले जाएंगे तो 80/3%। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 26 सही 2/3%, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर जब भी किस्तों वाला क्वेश्चन आए तो हमें यहाँ पर जितनी राशि दे रखी है उसको क्रम से तोड़ते रहना है। 1000 की किस्त है तो 1000 कम करके, और फिर 10 महीने का पूछा है तो आपको 1 महीने का निकालना है। तो 1 महीने का निकालोगे इक्वल टू 1000 रख के, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारे साधारण ब्याज का टॉपिक समाप्त होता है। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।